राम राम दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं हिंदी के, वो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और 100 नहीं 100 नहीं 1000% गारंटी है कि यही प्रश्न आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे। तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को मिस नहीं करना और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि 20 में से आप लोगों ने कितने सही करे। अगर आप लोग 18 या 19 सही कर रहे हैं तो ये समझिए आपका सिलेक्शन भाई 100% तय है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे के बाद लाइक करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महो प्लस उत्सव नहीं होगा, महा प्लस उत्सव। ये बिल्कुल राइट होगा, महा प्लस उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए महोत्सव जो शब्द है, महोत्सव में कौन सी गुण स्वर संधि होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन है महोत्सव में कौन सी संधि होती है, महोत्सव में गुण स्वर संधि होती है। नियम के अनुसार अगर देखा जाए, जब आ और ऊ मिलते हैं तो दोनों मिलकर ऊ बन जाते हैं। यहाँ महा का आखिरी आ और उत्सव का पहला अक्षर ऊ मिलकर ऊ बन गया, जिससे शब्द क्या बन गया, महोत्सव। तो महोत्सव में कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। इसमें से आप लोगों को तद्भव शब्द छाटना है। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें से अचरज जो है तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अचरज शब्द जो है, अचरज एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, आश्चर्य। अचरज एक तद्भव है और इसका तत्सम की बात करें अचरज की, तो ये आश्चर्य हो जाता है। बाकी तीनों विकल्प जैसे अंधकार, अंगरक्षक, आशा, ये सब पहले से ही तत्सम है। अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है और अंगरक्षक का अंगरखा होता है तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, यानी कि से जो है किस कारक की विभक्ति है। ऐसे याद है, कर्ता ने कर्म को करड़ से, यानी कि से आ गया तो करड़ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करड़ विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी, यानी कि कुल्हाड़ी को साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ पर किसी साधन का इस्तेमाल किया जाता है, किसी साधन का बोध होता है, तो वहाँ क्या होता है, करड़ कारक हो जाता है। पहचान तो सभी को पता है, से और के द्वारा। और अगर यहीं पर ये होता है, अगर पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें अलगाव का बोध हो रहा है, यानी कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो इसमें अलग होने का अर्थ आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, अपादान कारक। और किसी साधन से कोई कार्य हो रहा है, जैसे कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा गया, तो इसमें क्या होगा, करड़ कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो सब कुछ जानता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, बहुज्ञ मतलब जो बहुत सी बातें जानता हो, बहुत के मतलब बहुत सी बातें जानता हो, अज्ञ जो कुछ ना जानता हो, यानी कि अज्ञानी को क्या कहते हैं, अज्ञ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला तरिणी और तरिणी शब्द युग्म का सही अर्थ इसमें से क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य और नाव। तरणी का अर्थ हो जाएगा सूर्य और तरणी का अर्थ हो जाएगा नाव। तो सूर्य और नाव, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह त्रुटि सम भिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में समान अलग अर्थ वाले होते हैं, यानी सुनने में तो समान होते हैं लेकिन इनकी अर्थ जो है शब्द अर्थ अलग हो जाते हैं। जैसे कि छोटी ई की मात्रा वाले तरणी का अर्थ क्या हो जाता है, सूर्य। और बड़ी ई की मात्रा वाले तरणी का अर्थ हो जाता है नाव। तो शॉर्ट ट्रिक से आप नाव, यानी कि बड़ी मात्रा ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि नाव है, नाव नाव बड़ी होती है तो इसलिए बड़ी ई की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में इसमें हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। दशानन में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। देखिए दशानन यानी कि 10 हैं आनन जिसके, यानी कि 10 मुख वाला, उसे कहते हैं दशानन। अर्थात रावण, यह पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे विशेष पद यानी कि रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है तो वहाँ क्या बहुव्रीहि समास हो जाता है। छात्र अक्सर 10 संख्या देखकर द्विगु सा लगा देते हैं, तो भाई ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी दूसरे के बारे में वो बात हो रही, दशानन यानी कि जिसके 10 आनन, यानी कि 10 मुख वाला। 10 मुख वाला कौन था, रावण था। यानी कि किसी तीसरे के बारे में बात हो रही, दशानन मतलब किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ किसी तीसरे के बारे में बात होती है वहाँ क्या बहुव्रीहि समास आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पूछा है अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। कांतार यहाँ पर अरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा, कांतार
हो जाएगा। विपिन, विपिन भी है, कानन भी है, लेकिन अमीय नहीं है। अमीय जो है आपका किसका, अमीय जो है अमृत का यहाँ पर पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। देखिए, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और कांतार, विपिन, कानन इसके पर्यायवाची हैं जो अभी यहाँ पर लिखे थे। अरण्य का मतलब जंगल, कांतार, विपिन, कानन। लेकिन अमीय जो है, अमीय का अर्थ होता है अमृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनुराग का सही विलोम शब्द क्या होगा। अनुराग का यहाँ पर होगा विराग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा लिखी जाती है आपकी देवनागरी में, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों को बता दें, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अगर आए गुरुमुखी लिपि में कौन सी लिखी जाती है, तो पंजाबी यहाँ पर हो जाएगी। और हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली ये सब देवनागरी में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। वीर रस का स्थायी भाव यहाँ पर उत्साह हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जब युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उमंग या जोश जागृत होता है, उसे उत्साह कहते हैं। और यही वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। रति श्रृंगार रस का होता है, और शोक करुण रस का। और क्रोध तो सभी को पता ही है, रौद्र रस का स्थायी भाव यहाँ पर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला, कनक कनक, कनक कनक तेसो गुनी, मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार है। यमक अलंकार ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है कनक शब्द जो है 2 बार आया हुआ है, और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग यहाँ पर है। पहले कनक का अर्थ है सोना यानी कि गोल्ड, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा यानी कि जो नशीला पदार्थ होता है उसके रूप में। जब एक ही शब्द बार बार आए पर अलग अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा यमक अलंकार हो जाता है। जैसे कि कोई एक शब्द है वो 2 बार आ रहा है और उसका अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में तो भाई आपका भाववाचक संज्ञा हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। बुढ़ापा में कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में लगा हुआ है आपका अक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग भाई बताना जरूर लास्ट में आप लोगों ने यहाँ पर कितने सही करें। लेखक शब्द के अंत में कौन सा अक प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। ये प्रश्न आप लोगों का सेम टू सेम बहुत बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में यही प्रश्न ज़्यादातर आ जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, तो कवियत्री के बारे में पूछा है। कवियत्री आपका गलत लिखा हुआ है, कवियत्री भी नहीं होता, कवियत्री भी नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ इसमें क्या हो जाएगा। आंखें फेर लेने का हो जाएगा उदासीन हो जाना, यानी कि पहले जैसा व्यवहार ना रखना, ऑप्शन नंबर ए, उदासीन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिंतामणि किसकी प्रसिद्ध रचना है। यानी कि चिंतामणि जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है। चिंतामणि आपकी हो जाएगी रामचंद्र शुक्ल जी की, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग बताओ, चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। और हम बता दें आप लोगों को, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भाई हिंदी साहित्य से कवियों और उनकी रचनाओं के कम से कम 2 या 3 प्रश्न भाई पक्के आते हैं। तो इसलिए यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इनको भी एक बार आप लोगों को जरूर भाई पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला, तो इसमें आप लोगों को भाई से देखकर सीधे आप लोगों को करंट कारक नहीं लगा देना। बहुत से लोग क्या करें, चूहा बिल से निकला यानी कि से देखा और करंट कारक लगा दिया, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। चूहा बिल से निकला यानी कि चूहा बिल से निकला, इसमें अपादान कारक हो रहा है, यानी कि छोड़ने का भाव आ रहा है। चूहा बिल से निकला यानी कि चूहा बिल से जो है निकल गया, यानी कि अपादान का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक यानी कि छोड़ने का कार्य हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ पर चूहा जो है बिल से अलग हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के अलग होने, डरने या तुलना करने का पता चले, वहाँ अपादान कारक होता है। पहचान चिन्ह से या अलग होने के अर्थ में होना चाहिए। से का अर्थ जो है अलग होने के भाव में होना चाहिए, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है। यहाँ पर अघोष वर्ड के बारे में पूछा गया है, इसमें अघोष वर्ड कौन सा है।
तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए का जो है अघोष वर्ण यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे का, खा, चा, छा तथा सा और सा, सिटवल सा, पिटवल सा, रावण सा अघोष होते हैं। यहाँ का वर्ग का पहला वर्ण है इसलिए यह अघोष है, बाकी सब क्या हो सघोष यहाँ पर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का और बचा है, सत्याग्रह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि सत्याग्रह जो है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य उपग्रह, यानी कि सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब हम सत्याग्रह का विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर बनेगा सत्य धन आग्रह। यह मूल शब्द आग्रह के आगे सत्य जुड़ा हुआ है, इसलिए सत्य यहाँ पर क्या उपसर्ग की तरह कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो एक बार आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका 20 में से कितना स्कोर हुआ। घड़ों पानी पड़ना, यानी कि घड़ों पानी पड़ना लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी। घड़ों पानी पड़ना यानी कि अत्यधिक लज्जित हो जाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति की कोई ऐसी करतूत या चोरी पकड़ी जाए जिससे उसे सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़े, तब इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि चोरी पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट लिखा हुआ था। तो आप लोग एक बार बताइए जरूर कि 20 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा। सभी का कम से कम भाई 18 से लेकर 19 तो भाई यहाँ पर सही होना ही चाहिए। अगर आप लोगों का इतना भी स्कोर नहीं बन रहा है तो भाई फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एक बार बताइए और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।